नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंपावत जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। वहीं धामी ने कहा कि यहां पर लोगों की सुविधाओं को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टरों की कोई कमी ना हो, इसका ख्याल रखा गया। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अभी अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की व्यवस्थाएं, संपर्क मार्गों, बिजली कनेक्टिविटी की भी यहाँ जो दिक्कत है उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए प्रस्ताव दिया गया है, उन पर भी काम किया जा रहा है। सीमांत चित्र, ये सीमांत चित्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर IHM में शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोगों को निमंत्रण दिया। प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के साथ साथ राष्ट्रध्वज के 3 रंगों की रंगोली का अवलोकन किया है। सतपाल महाराज ने IHM के छात्र छात्राओं को, संस्थान के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में अपने सांस्कृतिक और गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। के 75वें वर्ष में IHM ने 75 व्यंजन तैयार किए हैं और तिरंगा के 3 रंगों का उपयोग किया है। मैं सभी प्रधानाचार्य को और सभी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बड़ा अच्छा इनोवेशन है और बड़ा अच्छा ये क्रिएटिविटी है और निश्चित रूप में ये अमृत महोत्सव के जो व्यंजन हैं ये हमारे समाज के लिए लाभप्रद रहेंगे, इंस्पिरेशनल होंगे। ये मेरा उधर आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं कांग्रेस भी उत्तराखंड के जिलों में 75 किलोमीटर की यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार के शिवालिक नगर से शुरुआत हुई भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किया। इस मौके पर हरीश रावत देशभक्ति के गानों पर नाचते हुए दिखाई दिए। भारी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तिरंगा कांग्रेस ही पकड़ती थी, अब सब लोग पकड़ रहे हैं। और रावत ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि अब तो मोहन भागवत ने भी तिरंगे को अपने पेज पर लगा दिया है। मुझे उम्मीद है कि नागपुर में भी अब तिरंगा फहराने लगेंगे तमाम लोग वहां पर भी। तो एक तरफ जहां भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई, तो इस अभियान में सरकार पर भी निशाना साधा गया है। पहले तिरंगा केवल कांग्रेस पकड़ती थी, अब और लोगों ने भी पकड़ना शुरू कर दिया। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो आज तो मुझको और खुशी है कि मोहन भागवत जी ने भी अपने पेज में डाल दिया है तिरंगे को जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नागपुर में भी अब तिरंगा जो है फहराने लग जाएगा। तो ये अच्छी बातें हैं ना। खबर रुड़की से है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभाग जो है तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। शासन प्रशासन पूरे भारत में हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चला रहा है। CEO पंकज कुमार गहरोला ने बताया कि देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये पल पूरे हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाना चाहता है, इसीलिए उत्तराखंड मित्र पुलिस भी पूरे क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाल रही है। जो तिरंगा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज मंगलौर पुलिस द्वारा कस्बा मंगलौर व संपूर्ण थाना क्षेत्र में वो निकाली गई है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें अभी हम लोग कस्बा मंगलौर के अंदर भ्रमण करके फिर लंढौरा कस्बा और नारसन होते हुए बॉर्डर तक गए।
देश भर में तिरंगा यात्रा का आगाज चरम पर है और सियासी संगठनों समेत इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव कई निजी संस्थानों में भी मनाया जा रहा है और अब तो खाकी भी सड़कों पर तिरंगा लेकर निकल चुकी है। लोगों को देश के तिरंगे झंडे और उसकी आन बान शान का संदेश दिया जा रहा है। रैली निकाली जा रही है। हरिद्वार जिले के लक्सर में भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा क्षेत्रीय उप पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस दौरान क्षेत्र के पुलिस चौकी प्रभारियों और अन्य पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर भारत माता के उद्घोष के साथ इस रैली को निकाला है। आज हम लोग जो है थाना लक्सर पुलिस द्वारा मेट्रो रोड तिराहे से वालावर तिराहे तक जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और की जा रही है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में पुलिस द्वारा भी अपना सहयोग हम भी कर रहे हैं। पूरा हमारे चाहते हैं कि हम भी पूरा हम देश के साथ हम भी चलते हैं। तो देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए हितेश मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं और संजय मेरे साथ हरिद्वार से इस वक्त बने हुए हैं। हितेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से वहां पर तिरंगा रैली अभी तक निकाली गई और क्या कुछ कार्यक्रम आज के दिन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है तो वहीं उत्तराखंड के अंदर भी पूरे धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहाँ पर लगातार जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो रेखा आर्या हो, चाहे वो गणेश जोशी हो, सब अपने अलग अंदाज में इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो वहीं अगर हम कल की बात करें, कल जिस तरह से 750 फीट लंबा तिरंगा यात्रा राजधानी देहरादून के अंदर फहराया गया, लेकर जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो सभी उस तिरंगे यात्रे को लेकर सड़कों पर तिरंगा यात्रा उन्होंने वहाँ पर की। तो अगर रेखा आर्या की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने तरीके से अलग अंदाज में अपने आवास से लेकर और शहीद स्मारक से लेकर पुलिस लाइन तक अपना तिरंगा यात्रा वहाँ पर निकाली गई। जी संजय, अगर हरिद्वार की बात की जाती है तो वहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? तो आपको बता दें, आजादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के तहत मना रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी हर घर तिरंगा अभियान दिखाई दे रहा है और जहां तक नजर जा रही है तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। खाकी से लेकर आम इंसानों के हाथों में तिरंगा दिख रहा है। कहा जा सकता है कि इस आजादी के जश्न को सभी लोग धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान का एक उत्साह हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। सड़कों पर खाकी के हाथ में तिरंगा है और आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। कई दिनों पहले से ही जहां एक और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिखाई दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी हर घर जो तिरंगा अभियान है वो पूरी तरह है। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों में तिरंगा लगाएं, क्योंकि इस दिन देशभक्ति की शान सभी के हाथों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ऐसे में पुलिस जो प्रशासन है उसकी भी अपनी अलग तैयारियां हैं। मुझे ये बताइए कि कल के दिन को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। ऐसे में पुलिस किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम करते हुए दिखाई दे रही है? हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ सभी जगहों पर पुलिस चाक चौबंद दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने हरिद्वार नगरी ऐसी है, यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। किसी भी तरह का खतरा ना हो इसके लिए कई दिनों पहले से ही अलग अलग टीमें लगाई गई है और स्टेशनों पर भी विशेष रूप से तैयारी की गई है, क्योंकि बीते दिनों इस तरह के महोत्सव पर जो आतंकी खतरा होता है उसको देखते हुए भी कई तरह के इंतजाम किए। अगर रुड़की स्टेशन की बात की जाए या फिर लक्सर की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो सुरक्षा है वो सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है और जहां पर तिरंगा फहराया जाएगा वहां पर भी विशेष रूप से तैयारियां
की जा रही है। नीतू, ठीक है, तो देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे में उत्तराखंड में भी विशेष तैयारी की गई है। आप दोनों ही बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर एसटीएफ को दिया जाएगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है कि एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह और उनकी टीम को मेडल मिलेगा। उत्कृष्ट और निष्पक्ष कार्य करने के लिए ये मेडल दिया जाएगा। एसटीएफ ने अब तक की कई बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। यूके एसएससी पेपर लीक मामले की जांच की जा रही है एसटीएफ की तरफ से। घोटाले में एक अपर सचिव को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इनको सम्मान से नवाजा जाएगा और अच्छा काम करने को लेकर एसटीएफ को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है, जहां एक तरफ एसटीएफ जो है यूके एसएससी घोटाले में कार्रवाई कर रही है और इसके अलावा गिरफ्तारी भी हुई है। एसटीएफ को इस सराहनीय काम के लिए इनाम मिलेगा, उनको और उनकी टीम को मेडल दिया जाएगा। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, जो ये काम किया जा रहा है, ये घोटाला जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे आ रहे हैं, यूके एसएससी पेपर लीक कैसे हुआ, इसको लेकर भी जांच अभी तक चल रही है और अभी जो है कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में आगे क्या ताज़ा अपडेट है ये भी बताइएगा। और जो मेडल दिया जाएगा एसटीएफ को सराहनीय काम के लिए, ये क्या कल जो कार्यक्रम होना है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत ये पुरस्कार? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आयोग में भर्ती पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, इसमें लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आयोग में एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, अपर सचिव इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कई ऐसे बड़े नेता इसमें भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि कल जिस तरह से जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आगे भी एक बड़ी कार्रवाई इसमें होने वाली है, बताया भी जा रहा है। क्योंकि जो न्यूज़ इंडिया के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज इसमें एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक बड़ी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है कि जो एसटीएफ एसएसपी हैं अजय कुमार, उनको सम्मानित किया जाएगा इस कार्रवाई के लिए। जी, ऐसे में खबर ये मिल रही है कि अपर सचिव को भी गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। क्या ऐसी जानकारी मिली जिसके बाद अपर सचिव को गिरफ्तार किया गया? क्या इस पूरे मामले में उनका भी हाथ था और कैसे हाथ था, इसकी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरान भी मतलब आयोग का मामला सामने आया था, लेकिन जिस तरह से अपर सचिव का मामला जो सामने आया है, पूरे तथ्यों के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है और अपर सचिव को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी कार्रवाई सुचारू रूप से जारी है और अभी इसमें आगे भी एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसका इंतजार हमें भी करना होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की ही करेंगे, जहां उत्तराखंड में पैर पसार रहा है कोरोना। और देखिए, प्रदेश में 255 नए संक्रमित मिल चुके हैं। हरिद्वार की बात की जाए तो एक मरीज ने दम तोड़ दिया। देहरादून की बात की जाए तो 107 केस जो सामने हैं वो आ चुके हैं। टिहरी में सबसे कम 2 केस आ गए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में भी कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और अलग अलग जगहों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हरिद्वार में एक मरीज की कोरोना से जान चली गई। देहरादून में 107 केस आ चुके हैं 24 घंटे में। कुल 255 नए संक्रमित बताए जा रहे हैं जो कि कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हो गई। कई ऐसे राज्य जहां पर फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन मामलों के साथ ही साथ कोरोना फिर से डराने भी लगा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तमाम इंतजाम जो किए गए थे उनको और पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अलग अलग राज्यों से जिस तरह से केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे भी स्वास्थ्य विभाग जो है मंथन करने में लगा हुआ है कि आखिर फिर से कोरोना के केसेस कैसे बढ़ने लगे हैं। हितेश और संजय हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले हितेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 107 नए केस आ चुके हैं। खुद देहरादून से सिर्फ ये केसेस आए हुए हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग कह रहा है नए केसेस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना के आए दिन मामले बढ़ रहे हैं तो वही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अगर हम महानिदेशक जो शैलजा भट्ट हैं स्वास्थ्य की, उनसे हमने बात भी की थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो बूस्टर डोज का जो अभियान है वो लगातार हम घर घर तक चलाने वाले हैं। उसका रोड मैप भी सरकारों ने और विभागों ने तैयार कर लिया है और जो 5 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड के वहाँ पर भी लगातार बूस्टर डोज का जो अभियान है वो तेज कर दिया गया है। जी ठीक है संजय, क्योंकि हरिद्वार में भी कोरोना से एक शख्स की जान चली गई, कितने केसेस 24 घंटे में आ रहे हैं, क्या हालात हरिद्वार में कोरोना को लेकर? उत्तराखंड में बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि आप
खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ऐसे में हमने देखा है कि जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े कम हो रहे थे, वैसे वैसे ही लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही थी और यही वजह है कि अब एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार तमाम बैठकें कर रही है और बैठक में ऐसा ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि अब बढ़ते मामले को रोका जा सके। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी रोजाना दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हरिद्वार स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है। हालांकि हर घर दस्तक अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह कोरोना का डर लोगों को सता रहा है, तो इसमें साफ कहा जा सकता है कि अब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे सावधानी बढ़ती जाएगी तो जो आंकड़े हैं उसमें कमी देखी जा सकती है। ठीक है, ऐसे में हितेश मुझे ये बताइए, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना के जो केसेस है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में हालांकि अभी उस हिसाब से केसेस नहीं है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने के हिसाब से समझा जा सकता है कि ये आम केसेस नहीं है या फिर आम संख्या नहीं है। 255 जो आंकड़े अभी तक आए हैं, इसी पर अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है, तेजी से ना फैले। इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से आने वाले वक्त में कोई एडवाइजरी जारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत जल्द शैलजा भट्ट की तरफ से एक SOP जारी हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उस स्तर से नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से दूसरी लहर यहाँ पर देखने को मिली थी। क्योंकि जो ये कोरोना के जो ये मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कम से कम 3 से 4 दिनों में मरीज ठीक होकर वापस घर जा रहा है। हालांकि जिस तरह से मतलब इसमें ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि मरीजों को ये भी बताया जा रहा है, घर घर जाकर जो भी बताया कि घर घर दस्तक के तहत यहाँ पर डॉक्टर जा रहे हैं, डबल डोज बूस्टर अभियान का जो बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे हम आपके पास, आगे की खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो कोरोना जो है डरा रहा है, सता रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं। 255 मामले खुद उत्तराखंड से सामने आ गए। तो एक तरफ कोरोना तो वहीं दूसरी तरफ लंपी वायरस का कहर भी बरकरार है। हरिद्वार में लंपी वायरस की दस्तक से पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में हजारों पशुओं की जान जाने के बाद पशुओं के संक्रामक रोग लंपी ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। हरिद्वार जिले के लक्सर, भगवानपुर, बहादुराबाद सहित नारसन ब्लॉक में लंपी वायरस से 36 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। 1200 से ज्यादा पशु इस बीमारी से संक्रमित है। पशुओं में लंपी वायरस बीमारी के चलते दूध उत्पादन में भी 10% की कमी देखने को मिली है। पशुओं के इस जानलेवा बीमारी के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी भी हरकत में आ गए। हरिद्वार के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि संक्रमित पशुओं के इलाज के लिए कई कैंप चलाए जा रहे हैं। करीब 1000 पशुओं का कैंपों में इलाज किया जा रहा है। ये जो वायरस चल रहा है लंपी वायरस, इसमें तो जो अभी विभाग तो जो कागजों में है जी, कहीं आज वहाँ लगाया कोई धरातल पता है नहीं, कोई हवाई बातें बोल रहे बस। और जो है ये लंपी वायरस जो है बहुत जल्दी फैल रहा, हमारे चार तो आ चुका है, लेकिन हमारे गाँव में बहुत जल्दी आना। लेकिन इसके साथ साथ जो शरीर के ऊपर लंपी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर शरीर में लंप बन जाते हैं, नोड्यूल्स। अंग्रेजी में लंप का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे वो फफोले जैसे दाफड़ जैसे हो जाते हैं, तो उसको लंपी इसलिए इसका नाम पड़ा है। हरिद्वार में अभी तक जो है लगभग 1200 अफेक्टेड एनिमल्स हैं। 1241 का आंकड़ा हमारे पास है और 36 अभी तक डेथ हो चुकी हैं उसके अंदर। और हमारे द्वारा जो 32 कैंप लगाए गए हैं और लगभग 1000 के आसपास पशुओं का इलाज जो है उन कैंपों के माध्यम से किया गया है। और आगे की जानकारी के लिए हितेश और संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हरिद्वार की बात की जाए तो 1200 से ज्यादा बताए जा रहे पशु जिनमें लंपी वायरस रोग देखा गया है। विभाग तो आंकड़े तो जुटा पाया है, लेकिन इस कहर को कम करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी दे पाया है विभाग? लंपी बीमारी ने अब जो पशुपालक हैं उनकी चिंता बढ़ा दी है। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 1200 से ज्यादा जो गाय हैं, भैंसे हैं, वो पूरी तरह इस वायरस से प्रभावित दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि इस वायरस के बाद पशुपालन विभाग भी पूरी तरह हरकत में है। समय समय पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हमने देखा है कि बीते दिनों यूपी, पंजाब, हरियाणा में इस तरह के वायरस से का कहर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हरिद्वार में भी सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है इस वायरस से प्रभावित है। हालांकि पशुपालकों का यह भी कहना है कि जो पशुपालन चिकित्सा की कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों में ही है, जो कैंप है वो नहीं लगाए गए हैं।
जिसको लेकर ये बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जा सकता है कि पशुओं के बचाव के लिए लगातार जो चिकित्सक विभाग है वो पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन की खेप है वो भी हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए भेज दी गई है। ठीक है हितेश, क्योंकि दूध का उत्पादन भी कम हो गया है, हरिद्वार में ये केसेस जो है वो सामने यहाँ से आए हैं। देहरादून में क्या पशुओं की जांच की जा रही है कि कहीं वहां पर भी तो लंपी वायरस का कहर तो नहीं है, या फिर कुछ पशुओं में देखा गया ये संक्रमण रोग? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून में लंपी वायरस का ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पशुपालन विभाग है वो लगातार ब्लॉक स्तर में जाकर जानवरों को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। अगर सौरभ बहुगुणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कह दिया गया था कि 30,000 वैक्सीन बहुत जल्द उत्तराखंड के अंदर आएंगी। हालांकि अभी तक वो वैक्सीन उत्तराखंड में नहीं आई है। ये बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से लंपी वायरस फैल रहा है, हालांकि ये वैक्सीन बहुत जल्द इन जानवरों को लग जानी चाहिए थी। जी ठीक है, अब आप लोग बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। और अब बात मौसम की करेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चमोली, बागेश्वर और इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से भूस्खलन हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बारिश जो है उसकी संभावना जताई गई है। भारी बारिश की आशंका वैज्ञानिकों की तरफ से। कुछ ऐसे इलाके जहां पर काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है, इसीलिए इन इलाकों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बागेश्वर, इसके अलावा चमोली, पिथौरागढ़, ये वो तमाम इलाके, ये तमाम जगह जहां पर भूस्खलन की भी शिकायत मिल सकती है। इसके अलावा येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने तिरंगे झंडे को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारा बनाया हुआ है, इसे लगाने का पहला हक सिर्फ हमारा है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी जुबानी पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले ही नहीं बल्कि वो तिरंगा झंडा रोज लगाएं और अपने घर पर ही लगाएं। इतना ही नहीं, लोकसभा सांसद के नेतृत्व में तिरंगा प्रभात फेरी कार्यक्रम के सह संयोजक राजवीर सिंह ने कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घरों पर झंडा फहराने के लिए ढील दी गई है, वरना घर तक झंडा लेकर निकलना भी मुश्किल होता था। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सर्जरी विभाग की ओर से आज राष्ट्रीय स्तर की शल्य चिकित्सा से जुड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको ये जानकारी दे दें कि इस कार्यशाला में लैप्रोस्कोपिक दूरबीन के माध्यम से मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इसमें शल्य चिकित्सा से संबंधित जितने भी लोग हैं उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इनमें पित्त की थैली, हार्निया, यूट्रस का ऑपरेशन अलग अलग डॉक्टरों जो अलग अलग जगह के मशहूर सर्जन हैं इनके जरिए किया जाना है। मुख्य रूप से कोलकाता, दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र और लखनऊ के ये सर्जन हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि इसमें मरीजों को रहने और खाने की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन भी चिकित्सालय की ओर से किया गया है। आज कुल 12 मरीजों का लाइव ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरीके की वर्कशॉप्स जो है वो बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि लाइव वर्कशॉप्स कर ऑपरेशन को दिखाने से बहुत सारे लोगों के अंदर स्किल डेवलप होती है। और अब टेक्नोलॉजीज़ भी ऑपरेशंस को लेकर के अलग अलग आने लगी हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ जो भारत भर के रिनाउंड सर्जन्स आए हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसको देख करके हमारे यहाँ की फैकल्टी, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं सर्जरी के जो पढ़ रहे हैं या MBBS के जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ऐसी वर्कशॉप्स कराते रहने से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका और प्रचार प्रसार भी पब्लिक के अंदर होता है। और हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, जाहिर तौर पर लैप्रोस्कोपिक पद्धति के बारे में लोगों को बताना कि बहुत कम चोट और दर्द के साथ ये ऑपरेशन जो है वो किया जाता है और सक्सेसफुल होता है ये ऑपरेशन, इसकी जानकारी जो लोगों को नहीं है, इस कार्यशाला के जरिए इस पद्धति के बारे में ही लोगों को बताने का ये मुख्य उद्देश्य जिसके तहत इस कार्यक्रम को रखा गया है। कैसा ये कार्यक्रम चला? जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये बता दूं क्योंकि उत्तराखंड की जो मरीज हैं उनके लिए ये लाभकारी खबर है। कहीं ना कहीं 5 मेडिकल कॉलेज है और पहला मेडिकल कॉलेज राजधानी दून का दून मेडिकल कॉलेज है, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा एक नई बिल्डिंग बनाई गई है। उसमें अत्याधुनिक तकनीकी से लैस ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर बनाया गया है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर कल लाइव ऑपरेशन यहाँ पर किए गए और लेप्रोस्कोपी
के ऑपरेशन को लेकर जो लोगों में जागरूकता नहीं है उसको लेकर भी समय समय पर यहाँ पर प्रयोगशालाएं और समय समय पर यहाँ पर सेमिनार्स किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 500 से ज़्यादा का बेड बनाने की तैयारी में भी हॉस्पिटल और है। अभी 300 बेड का ये महिला गायनी विंग की जो बिल्डिंग है बनाई गई है। और आईएएस अधिकारी जो सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मरीजों में जागरूकता नहीं है उनमें मरीजों को जागरूकता लाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर लक्सर के शेखपुरी गांव में 3 साल पहले सरकार की ओर से ग्रामीणों के पीने के पानी के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया था। पेयजल विभाग की ओर से ओवरहेड टैंक के बनाने का काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को आज तक पीने का पानी नहीं मुहैया हो सका। बता दें कि बिजली विभाग ने पानी की टंकी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज तक कोई कनेक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तक शेखपुरी गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया। परेशान ग्रामीणों ने आज लक्सर विद्युत विभाग परिसर में धरना दे दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लक्सर विद्युत विभाग मोदी की योजना को पलीता लगा रहा है। टंकी के लिए विद्युत कनेक्शन न देखकर विद्युत विभाग लापरवाही दिखा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।